वन्दीप्तु सौवसीते ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पद्ये गोच्छामि समयपावड मिनमो सुधकेवली मणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे। समयसार जी ग्रंथालय के अंतिम 10वें सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। 387 से 391 3 गाथा। वैसे तो हम देखेंगे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो कोई विषय वस्तु ली है, कर्ता कर्म अधिकार में बहुत सारी कवर कर लिए, बट कहते हैं कि कुछ कहना रह गया है, विशेष कुछ कहना है, तो इसलिए जैसे आचार्य देव ने भी लिखा 320वीं गाथा के बाद में ये चू लिखा है, मतलब मोक्ष मार्ग की चूली का, मोक्ष अधिकार की चूली का 320वीं गाथा तक लिखी और ये एडिशनल बात चल रही है। तो यहाँ 387 से 391 गाथाओं में कर्म और कर्म फल दोनों के त्याग की भावना नहीं चाहिए। कर्म क्या है? तो जो कर्ता रूप से किया जाता है। कर्म फल क्या है? जो भोक्तृत्व रूप से भोगा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो भूतकाल में मैंने कर्म किए परद्रव्य के संदर्भ में, वर्तमान में जो मैं कर रहा हूँ, भविष्य काल में जो करूँगा, उनके 49 भंग खड़े किए। सप्तभंगी की अपेक्षा से वैसे होते उनके भंग कृतकारित अनुमोदन मन वचन काय आदि से। तो वो 49 भंगों की अपेक्षा से पूर्व काल के वर्तमान में जो रहे उनको जानो, और भविष्य में जो होंगे उनके भावी नहीं करूँ मैं, उनके अभी मैं त्याग कर दूँ भविष्य काल में जो कर्म बंधेंगे। तो और उसके बाद में कर्म फल में 148 कर्म प्रकृतियों के त्याग की भावना नचाई थी। हमने 10-15 दिन बीच में ऐसी जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार से 8 कर्मों की थोड़ी सी चर्चा की। जीविका की चर्चा थोड़ी विस्तार से हो गई अपनी, बट कोई बाधा नहीं है। आगम की बात चल रही थी, जिनवानी की बात चल रही थी। अब पेज नंबर 680 के ऊपर जो अमृत चंद्र आचार्य देव ने एक कर्म प्रकृति के नाम लेके उनको मैं नहीं भोगता इसी बात करके, और मैं तो मात्र चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ, भोगता हूँ, ये बात ली है। हम ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय ये 1-2 कर्मों की चर्चा करके बाकी का मुझे लगता है होमवर्क में लेना चाहिए, क्योंकि बात वही चलेगी। एक प्रकृति की तो हमने चर्चा कर ही ली है, और इसी भावना नचानी चाहिए। ज्ञानी जीव नचाते हैं। अपने को आश्चर्य होता है ना कि जैसे 1 कोटि पूर्व की आयु है, 8 वर्ष में दीक्षा ले ली और मान लो शपथ श्रेणी नहीं चढ़ पाए, शास्त्र आदि भी नहीं करते, क्या है? अब 12 भावनाओं को भी कितना नचाएंगे? तो क्या चिंतन करते हैं? ऐसा तो नहीं कि उपाध्याय 24 घंटे पढ़ाते ही रहते। अच्छा, 24 घंटे सोना भी नहीं, सोने कितना 3 घंटा, वो भी निरंतर नहीं, और एक मुठ से जाना नहीं। तो इसमें आहार के लिए कितना 2 घंटे जाएंगे, 3 घंटे एक मुठ ले लो, एक मुहूर्त आहार का पकड़ लो, एक मुहूर्त निद्रा का पकड़ लो, उसके अलावा क्या था? हमारे पास ऐसा कोई परिग्रह भी नहीं इसकी साथ संभाल करनी। पीछे कमंडल है। शास्त्र भी तो अभी पंचम काल में आए, चतुर्थ काल में तो शास्त्र भी होते नहीं। तो उस समय में ये सब भावनाएं नचाते रहते, जो अभी अंत में ब्रैकेट में भी हम पढ़ेंगे। 680 नंबर पेज पे एक पैराग्राफ मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर बाकी का होमवर्क के लिए ले लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ना फिर वैसे समझ सकते हैं आप। देखिए क्या कह रहे 3री लाइन में। अब टीका में समस्त कर्मफल के संन्यास की भावना को नचाते हैं। संन्यास लेना तो कैसा लेना समस्त कर्मफल, ये संन्यास अन्य जैसे लोक व्यवहार में या 363 मत में हिंसा को क्या कहेंगे कि भाई मनुष्य को आप पीटा, कुछ किया तो उसको हिंसा कहेंगे, मार दिया तो हिंसा होगी। या चीटी आदि को तो बहुत से जीव मानते ही नहीं, बट मान लेते, कोई मानता होगा तो उसको पीड़ा दी तो भाई हिंसा मानेंगे। हमारी हिंसा क्या है? आत्मा के बाहर आना हिंसा है, और आत्मा में रहना अहिंसा है।
इसी हमारा सन्यास क्या है? बाहर का सन्यास नहीं, मन वचन और काया वाला नहीं कि भाई हमने हाथ छोड़ दिया सन्यास हो गया हमारा, वो वाला नहीं। संलेखना वो नहीं, हमारी संलेखना भावना वाली, भावना प्रधान हमारा धर्म है। या भावना की मुख्यता है, मजबूरी में काल के प्रभाव से थोड़ा द्रव्य भी बीच में आ गया, मतलब जो भी कोई द्रव्य अनुष्ठान आदि बीच में लाए, बट मेन फोकस तो भावना पे। जो भावना को नचा सकता है उसको द्रव्य के आलम्बन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या कह रहे, क्या भावना नचा रहे? यहाँ पे भी भावना आ गई, तो किसको भावना को नचा रहे? कर्मफल के संन्यास की भावना को, कर्मफल के संलेखना को, कर्मफल के त्याग को। मैं ज्ञानी होने से अज्ञानी नहीं हूं मैं क्यों? मुझे समझ गया है ये कर्म मेरे लिए दुखदाई है, ये यश नाम कीर्ति वाला कर्म भी। इसलिए भरत जी क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती मत कहो। भरत जी क्या कह रहे हैं? ये उसके लिए अभिशाप है, ये घूमना पड़ता है फिर 60-60 हजार वर्ष तक। ज्ञानी जीवों को यश नाम कीर्ति, तीर्थंकर प्रकृति या और भी पुण्य की बहुत सारी प्रकृतियां, सुभग आदि हमने देखी 68 प्रकृतियां, इनमें भी रस नहीं। अज्ञानी की रस टपकता है, तो उसे लगता है धन आ रहा है पुण्य के उदय से, साता विद्य से, तो उसे रस टपकता है। पुण्य के उदय से अच्छा मित्र मिल गया, अच्छा पुत्र है, आदि आदि रस टपकता है, अपना तो सब अच्छा चल रहा है। ये अज्ञानी का है। ज्ञानी को तो लज्जा का अनुभव होता है, 28 मूल गुण में भी लज्जा का अनुभव होता है। अपराध लगता है, कर क्या रहे, अभी तक शपथ श्रेणी क्यों नहीं चढ़ी, केवल ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया, आहार कर रहे 40 दोष आदि टालकर, उसमें भी अपराध महसूस कर रहे। ये आहार कब तक करते रहे? परिणति का फर्क समझना चाहिए। ये सब मतलब एक के अलावा भी हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता। पूरे 3 लोग, ना हमें इंद्रपना अच्छा लगता है, ना हमें चक्रवर्तीपना अच्छा लगता है, ना और कुछ भी अच्छा लगता है। बाकी की चीजें तो कुछ नहीं, इंद्र और चक्रवर्ती के सामने हमारा तो वैभव कुछ भी नहीं, वर्तमान पंचम काल वाला। ये तो अच्छा लगना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं? मैं ज्ञानी होने से मुझे ज्ञान हो गया। ज्ञानी किसे कहना? जिसे विवेक आ गया। कौन सा विवेक? हित अहित वाला, हे उपादेय वाला विवेक आ गया उसको। ये मैं ज्ञानी हो गया हो, इसलिए मैं इसकी संन्यास की भावना करता। मैं तो समस्त कर्म, सिर्फ घाती कर्म की नहीं, मति ज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता। मतलब क्या कह रहे? देखिए, अनंत गुणों का समरूप आत्मा त्रिकाली द्रव्य अपना तो बीच बीच में चलता रहेगा। ये ज्ञान की पर्याय, मैं ज्ञानी होने से, ज्ञानी कहाँ हुआ है? ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान गुण तो ज्ञानी है, ज्ञान गुण आदि अनंत गुणों का धारी त्रिकाली आत्मा वर्तमान में ज्ञानी है, तभी तो उसे ज्ञायक कहा है। तो इसमें तो कोई बाधा नहीं, ज्ञानी पर्याय में था नहीं, अभी वहां है। और ये क्या कह रहे हैं? मति ज्ञानावरण कर्म का उदय आया और मेरी पर्याय में उतने प्रमाण में जानने में नहीं आ रहा है मति ज्ञान से। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का उदय आया, उतने प्रमाण में जानना नहीं हो रहा। श्रुत ज्ञान से जो जाना जाता है, केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, मैं पर्याय में 3 लोग 3 काल नहीं जान पा रहा हूं। ये कह रहे हैं मैं इस मति ज्ञानावरण कर्म को, इस आदि को मैं भोगता ही नहीं। मेरे पास जितना ज्ञान है, सभी पंचेंद्रिय अवस्था में, ज्ञानी अवस्था में, सम्यक ज्ञान की अवस्था में, सम्यक दर्शन की अवस्था में, उतना ज्ञान मेरे लिए सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैं अनादि निधन तत्व हूं, अनंत गुणों का समरूप द्रव्य हूं। ऐसा मेरे ज्ञान में, ऐसे मेरी श्रद्धा में, ऐसे मेरे आचरण में हो रहा है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी कहां है? चौथे गुण स्थान में, अभी ऊपर बढ़ा नहीं, केवल ज्ञान नहीं हुआ है। चौथे गुण स्थान वाले की ताकत, बोलने की, श्रद्धा की, बोलने की नहीं। कहां से आए हैं? जो आत्मा को जाना। इसीलिए मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था, 9वीं 10वीं का था समय साथ, जो आत्मा को जानता है वो निश्चय से श्रुत केवली। तो उसे श्रुत ज्ञानावरण कर्म क्या करे? जिसे आत्मा का वेदन हो गया, अभेद अखंड एक चैतन्य आत्मा पुंज का जिसे वेदन हो गया है,
उसे और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? इतना ही उसका था। इसके अभाव में ये भटक रहा था, भ्रमित हो रहा था, दुखी हो रहा था, आकुलित हो रहा था, बाहर बाहर में चल रहा था इसका। जैसे ही इसका संपर्क हुआ, इसे पता चला बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं, व्यर्थ है वहां जाना, और यहां से सब कुछ मिलने वाला। सब कुछ मतलब यहां से अस्तित्व भी मिलेगा, वस्तुत्व मिलेगा, द्रव्यत्व मिलेगा, प्रदेशत्व मिलेगा, अगुरु लघुत्व मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख भी कैसा? अनंत, अव्यवहार, अचिंद्री, अनाकुल वाला। पैसा 1 रुपया लगने वाला नहीं। यहां पैसा लगेगा, बाहर जाएंगे तो साफ दबड़ी लगेगी, उसके बिना तो कोई पूछता ही नहीं। अब हमें क्या पूछना उस दुनिया, तो उसको चलने दो, उसकी दुनिया उसकी चलेगी। बट जिसे इसमें भान आ गया, उसी दुनिया का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो अभी मति ज्ञान की पर्याय है। मति ज्ञानावरण का क्षेम कुछ ना कुछ तो रहता ही, संजीव पंचेंद्री, उसमें वो क्या भावना बहा रहा है? क्या संन्यास की भावना बहा रहा है? मुझे मति ज्ञानावरण कर्म का मैं फल नहीं भोगता हूं, मैं श्रुति ज्ञानावरण कर्म का फल नहीं भोगता हूं, मैं केवल मैं भी वर्तमान में ज्ञान को भोगता हूं, मैं आत्मा का अनुभव करता हूं, संचेतन करता हूं, और इसी में इसका निहाल हो गया। इसलिए कल हमने 320वीं गाथा के विशेष में पढ़ा ना कि ये जो 10 प्राण है, व्यवहार, जीवत्व है या भव्यत्व आदि है, ये शुद्ध नहीं से है ही नहीं संसार अवस्था। क्यों? जब शुद्ध नहीं की विषय वस्तु का आलंबन रहता है तो ये 10 प्राण आदि कुछ भी नहीं चलता, है ही नहीं, कहा दिख ही नहीं रहे। पर्याय को कहां दिख रहे? पर्याय ने जब इसे पूरा भर लिया है, समग्र पर्याय इससे ही पूर्ण हो गई है, तो इसे कहां दिख रहा? दिख ही नहीं रहा, दिखता ही नहीं। ज्ञानी कहते हमें दिखता ही नहीं, हमें कहां दिखा? हमें अव्यवस्था दिखती ही नहीं। जैसे बाहर लौकिक में चलता क्या है, ये रोड अच्छा नहीं, इस रोड को अच्छा कर दो, ये बिल्डिंग अच्छी नहीं, इस बिल्डिंग को अच्छा कर दो, इसको गिरा दो, नहीं बनवा दो, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये कलर अच्छा नहीं, ये गंध अच्छा नहीं, ये रस अच्छा नहीं, ये स्पर्श अच्छा नहीं। बाहर क्या चल रहा है? पूरा डेवलपमेंट के नाम पे, ये गाड़ी अच्छी नहीं, ये फलाना अच्छा नहीं, तो ये बदलता जाओ। ये मोबाइल अच्छा नहीं, चलो आउटडेटेड हो गया, अभी 10 मेगापिक्सल का मोबाइल लेते, अभी ये लेते, अभी वो लेते, जो भी कुछ चलेगा, व्हाटएवर, यहां कुछ बदलने की जरूरत नहीं। इसे पकड़ना चाहिए, इसे जो पकड़ लेगा हो गया, काम हो गया, उसका जैन धर्म प्रकट हो गया, वो जैनी हो गया। अर्धपुद्गल परावर्तन तक जैनी रहेगा, भले मिथ्या तो अवस्था में आ जाए। क्यों? क्योंकि ग्रंथ भेद हो गई उसकी। जैनत्व ये, जैनत्व कोई सरनेम के पीछे जैन लगाना, ये जैनत्व नहीं है। संचेतन किसका करना है, ये जैनत्व है। और इसके लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए, पूरा जोर लगाना। तब इसका फल क्या होगा? तो कहते हैं 8 कर्म की 148 प्रकृतियों का नाश हो जाएगा, अर्धपुद्गल परावर्तन काल में। अंतर्मुहूर्त का इसका संचेतन कर ले निश्चय वाला, जिसमें केवल ही सर्टिफाई करेंगे और दूसरा कोई सर्टिफाई नहीं कर सकता कि इनका काम हो गया। अंदर में लगन हो गया, लगन हो गया मतलब ग्रंथि भेद हो गई, मिलन हो गया पर्याय का और द्रव्य का। ऐसा केवल ही सर्टिफाई कर दे, ऐसा अंतर्मुहूर्त वाला कर दिया तो 8 कर्म की 148 प्रकृतियां अर्धपुद्गल परावर्तन काल में खत्म हो जाएगा, संन्यास हो जाएगा। नहीं चाहते हुए भी ऐसा होगा नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं। भले बीच में मिथ्या तो अवस्था में गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सब अंदर में घटित होता है, बाहर में कुछ भी दिखाना नहीं। बाहर में काया से कुछ दिखाना नहीं, वस्त्र से कुछ दिखाना नहीं, आभूषण से कुछ दिखाना नहीं, वचन से, ये बेकार के काम है। ये प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था। अंदर में जब ये हो जाएगा, बाहर में फिर उसके निशंकित, निकांक्षित, वात्सल्य सब आ जाएगा, उसके 25 दोष का अभाव हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो करना नहीं पड़ेगा। और अंदर में नहीं, वहां बाहर में करना पड़ता है। और जहां करना पड़ता है वह कंटिन्यूटी नहीं रह सकती, छोटे टाइम में पता चल जाएगा, भंडाफोड़ हो जाता है, ये तो गड़बड़ वाला काम। और श्रुत केवली की प्रवचन सार जी में से भी भाषा हमने बीच में कभी देखी थी, श्रुत केवली का।
जो आत्मा को जानता है। हमने पढ़ी थी जब लोहाड़ी भाई सब जी आए थे तब। ये काम करनी होगी। तो यह कह रहे, मैं ज्ञानी होने से मति ज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं, अर्थात एकाग्रतया अनुभव करता हूं। एकाग्रता उसी में अनुभव कर रहा हूं। वो जो बहरीला साहब, डॉक्टर साहब का जो छोटा सा बच्चा है ना, जो मेले में खोया था, जो पीड़ित था, माँ मेले में खो गई थी, वो खोया नहीं था, वो तो मिला था, बट उसे कहते बच्चा खो गया और माँ खोई नहीं। अब जैसे भी होगा, दुनिया जैसे भी कहे। अब जैसी माँ दिख गई, माँ के साथ में जब एक में खो गया वो बच्चा, अब उसे कहेगी बच्चा तुम्हें कुछ खाना है, रोटी खानी है, कुछ करना है, कहता है कुछ नहीं चाहिए, माँ मिल गई, सब कुछ हो गया। इसी इसको संचेतन हो गया आत्मा का, अभी से कुछ नहीं चाहिए। अभी वो किसी को भोगता नहीं, ना उसको भोगने का कोई विकल्प है कि उससे कुछ थोड़ा फायदा हो जाएगा, थोड़ा कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए कहां से चाहिए, दिखता ही नहीं हमें चाहिए क्या। पर्याय की बुद्धि पूरी टूट गई, क्योंकि जितनी भी सादी शांत वाली बुद्धि है वो पर्याय बुद्धि है। पर्याय में सादी शांत बना है, और जहां अनादि अनंत की दृष्टि होती है वहां द्रव्य की दृष्टि होती है, वहां पे पर्याय की दृष्टि होती है। तो ये सब मति ज्ञानावरणीय कर्म आदि सारी शांत वाले, इनको मैं नहीं भोगता हूं। मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो अनादि निधन है, जिसके आदि नहीं, जिसका अंत नहीं। कैसा होगा ये? आगे वाला कलश अच्छा आने वाला है 231 नंबर का, तो उसमें उन्होंने अच्छी भावना न चाहिए अमृत चंद्र देव ने। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं, अर्थात एकाग्रता अनुभव करता हूं। एकाग्र होके, तन्मय होके, अब और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऑप्शन ही नहीं। बड़ी निर्दयता से 3 लोग 3 काल को पर में खड़ा कर दिया, श्रद्धा नहीं किया, बाहर में कुछ नहीं किया, उनको कुछ नहीं कहा, गेट आउट कुछ नहीं किया, जाओ यहां से, तुम्हारी वजह से मैं परेशान, किसी को कुछ नहीं कहा। ये कला, ये अध्यात्म की कला कि जिसमें बाहर कुछ नहीं करना पड़ता, अंदर सब हो जाता है। अंदर कहां? चैतन्य के चतुष्कय में, वहां हो जाता है। तो यहां एकाग्रता अनुभव करता हूं, यहां चेतना अर्थात अनुभव करना, वेदना भोगना, संचेतन, सम मतलब उपसर्ग लगने से संचेतना अर्थात एकाग्रता अनुभव करना। तो भोगना ही अच्छा लगता है, वेदन करना ही अच्छा लगता है, तो चेतना को भोगो कह रहे, उसका संचेतन करो। 5 इंद्रिय के विषय पंच परावर्तन में कितनी भार हो गए, ये ज्ञानी जीव कहते हैं 3 लोक में जितने भी पुद्गल है सब भोग चुके हैं। पंच परावर्तन सभी प्रदेशों के ऊपर भोग कर चुके हैं। अनंत बार जन्म मरण हुआ है, सभी प्रदेश क्षेत्र अपेक्षा से, क्षेत्र परावर्तन सभी भव 33 सागरपम आदि छोड़ दो, 31 सागरपम तक के, और सभी भाव और कर्म न कर्म द्रव्य पुद्गल परावर्तन ये भी अनंत कर चुके। सभी इन सबको हम भोग चुके, शरीर आदि रूप में ग्रहण कर चुके। अभी ये माइक रूप में है, कभी हमारे शरीर रूप में थी। भले ही हमारी अनादि अनंत की दृष्टि नहीं हुई, पर आगम हमें दे रहा है वो दृष्टि। और कह रहे सब भोग चुके हैं, हम क्या लालच होते हैं, वाह कितना अच्छा मोबाइल है, वाह कितना अच्छा कलर है, क्या डिजाइन है, इसी में फंस जाते हैं उसका पूरा। और उसमें सब, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, हमें आनंद मिलता है उसमें, सुखी। वो बोलते हैं वो आनंद तुम विचार करो स्थायी है, अनाकुलता वाला है। क्योंकि जब वो आनंद का वेदन करते हो, इस मोबाइल के कलर संबंध में एक उपलक्षण से उदाहरण ले रहा है, जैसे समस्त परद्रव्य में घटित कर लेना, उस समय में आकुलता रहती है, मोबाइल के हाथ से गिर जाएगा, टूट जाएगा, तो कोई इसका पासवर्ड पता चल गया, तो कुछ ना कुछ अंदर आकुलता पड़ी रहती है। वो आकुलता का साथ में वेदन भी चलता है, दुख भी चलता है, परमानेंट नहीं, स्थायी नहीं, और इसकी कीमत चुकानी पड़ती। और जब इसका संवेदन करते, इस सुख का, जिसे हम सुख कह रहे हैं, इस मोबाइल रिलेटेड वाला, उस समय हमारे अतीन्द्रिय अनाकुल सुख का तिरस्कार हो जाता, स्वभाव वो लॉस है हमारा। वो लॉस हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि अंदर कोई विराजमान है, हमें पता ही नहीं।
पता है तो उसकी जिज्ञासा नहीं, उसको जानने की, उसको ग्रहण करने की, उसमें एकाग्रता करने की, उसका वेदन करने की, उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाऊं, ऐसी भावना नहीं है। जो कुछ छूट जाए हो जाए, देख लेंगे उसको क्या करना है। हम बिना मुनिराज कैसे चले जाते, पीछे कमंडलों के बीच में सब छोड़ देते, हमें लगता है चक्र कैसे छोड़ा होगा, उनको धूल समान दिख रहा है सब। हमारा इतना 2 रुपए की चीज छूटती नहीं। हमने निर्णय करना चाहिए कि अभी बहुत कचास बाकी, हमारी 2 रुपए की चीज छूटती नहीं है, तो हम इस अनादि निधन तत्व के लिए कहता है मेरा संचितन करना है तो तुम्हें 3 काल का निरावलंबी होना पड़े। तुम्हारी वो ताकत है, तैयारी है, तो मैं अभी मिल जाऊं। और तुम्हारी ताकत जब तक नहीं बनती है पर्याय की योग्यता में, पर्याय की योग्यता जो कह रहा हूं होनार अपेक्षा से, पर्याय का पुरुषार्थ जब तक वैसा नहीं बढ़ता हो पुरुषार्थ अपेक्षा से, तब तक ये होगा ही नहीं कहा। तो इसीलिए कल प्रवचन सार जी की वो गाथा देख रहे थे ना कि ये दोष भिन्न हो सकते पर करने पड़े। वहां क्या लिखा, भिन्न होंगे ऐसा नहीं लिखा, भिन्न करना चाहिए मतलब प्रयास होगा, वो स्वयं करेंगे। यहां ये कह रहे ये संचेतनता, एकाग्र अनुभव करना, ये सार्थ या अब ये जो आत्मा को अनुभव करना है, भोगना है, ये सामान्य जीव को पता ही नहीं चलता है। आत्मा को कैसे भोगेंगे, ये तो सब पता है कि पकवान को कैसे भोगना, वस्त्र को कैसे भोगना, टीवी को कैसे भोगना, गाड़ी को कैसे भोगना, मोबाइल को कैसे भोगना, फैन को कैसे भोगना, एसी को कैसे भोगना, ये सिखाना नहीं पड़ता, ये अनादि से चलता आ रहा है। आत्मा को भोगना कैसे, ये आज के लिए होमवर्क ले सकते, विचार करना है इसमें। आत्मा को कैसे भोगते होंगे, इस सिद्ध अवस्था में भी भोग रहे कि नहीं भोग रहे, वेदन कर रहे कि नहीं कर रहे, आत्मा हरंत अवस्था में करते कि नहीं करते, मुनिराज भाव लेंगे हर अंतर मुहूर्त में करते। ऐसे तो श्रद्धा की परिणति तो भोगते ही रहती सम्यक दृष्टि अवस्था में, बट शुद्धोपयोग अवस्था में ज्ञान और चारित्र भी मिल जाता है वहां। तो कैसे भोगते हो, इसको भोगना मतलब क्या, जैसे हमें पकवान भोगना है तो मुंह से भोगना पड़ेगा, कवल आहार आदि लेना पड़ेगा। अभी हमारी ऐसी अवस्था है, वो तो कोई देवों के जैसा नहीं कंठ में से झर जाए और हो गया काम। तो ये भोगना कैसे होगा, ये भोगने की कला कैसे होगी, ये सब वैज्ञानिक है धर्म, ये अवैज्ञानिक नहीं, ये कोई ऐसी क्रियाकांड वाला धर्म नहीं है जैन धर्म। समन भद्र आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ ने इसी के डंके की चोट स्थापना की थी। इसको क्रियाकांड में बदलो मत, क्या आ गए और कर लिया कुछ तो भी नहीं, शपन वपन करना है तो मजबूरी हमारी, ये सब समझना पड़ेगा। इसमें ये माल भरा है, इसलिए इसमें अच्छे अच्छे लीन हो जाते हैं, अच्छे विद्यानंद जी आचार्य प्रगाढ़ तत्वज्ञानी थे, इसमें लीन हो, अन्य मत वाले थे, और भी बहुत सारे उदाहरण, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। तो यहां ये कह रहे हैं इसका एकाग्रता अनुभव करना, यह सार्थ या समस्त पाठों में समझना चाहिए। सभी पूरे पाठ में जो चर्चा करेगी, मैं श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचितन अनुभव करता हूं। सब मेरे श्रुत ज्ञानावरण कर्मों का बहुत है, महाराष्ट्र में थे, वहां पे एक फैट था, वहां के करवाते थे गुरु जहां श्वेतांबर का करते थे, ज्ञान पंचमी मनाओ, ज्ञान पंचमी में तुम उपवास करोगे, एकाशन करोगे तो तुम्हारे ज्ञानावरण कर्म घट जाएंगे। ठीक है, पाप करने से अच्छा अपेक्षा ठीक थी, बट ये तो कह रहे हैं मेरे को श्रुत ज्ञानावरण कहां दिख रहा है कर्म। वो संजीव पंचेंद्रिय कुत्ता है, बिल्ली है, या और कोई भी ले लो आप, शेर ले लो, हाथी ले लो, जिसका लेना उसका ले लो, उसी कहाँ का ज्ञान है, कहाँ का श्रुत ज्ञान है उसको, उसने आत्मा शब्द भी सुना है का पता नहीं, और फिर भी संचेतन कर लेता, उसको कहां बाधा दे। हम भले ही प्रथमानुग की घटना से कहते हैं साहब शिवमूर्ति मुनिराज को देखो ना, कुछ भी याद, ओंकार मंत्र भी याद दिए लेते थे, अरे अंदर में भावलिंगी थे, उनको आत्मा ख्याल में था,
अष्ट प्रवचन मातृका ख्याल में थी, काम चल रहा था। भले बाहर में हमें ऐसा लगता है, बेचारे देखो ना कैसे लगते होंगे, सबको इतना ज्ञान है, आचार्य के सामने कैसे आके नजर करके खड़े होते हैं, कुछ नहीं होता। उनको पता है एक का ज्ञान है, सबका ज्ञान है, एक का ज्ञान नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, ये उनको पता था। तो भले ही प्रथमा योग में थोड़ा मिर्च मसाला लगा के कहेंगे, उनको बहुत खेद हो रहा था, मारुष मातुष वो भी याद नहीं रह रहा है, फिर किसी का कुछ सुना और ये हो गया, शपथ श्रेणी स्थूल प्रथमा योग। आगे भावलिंगी का गजब रहता है कि ऐसी सिद्ध के तलटी में रखा नहीं हमने, पंच परमिष्टि में ऐसी स्थान नहीं दिया उन्होंने, उनकी ऐसी विशेषता हो गई, वहां गजब काम हो गया उनका। तो उनको काय को श्रुत ज्ञानावरण कुछ नहीं, अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान है, 12 का ज्ञान नहीं, 11 9 पुरों का ज्ञान नहीं, 10 पुरों का ले लो आप, समय दृष्टि को साफ 11 का 10 पुरों का ज्ञान हो सकता है। अष्ट प्रवचन मातृका में क्या ज्ञान है? 5 समिति और 3 गुप्ति का, बस खत्म। स्वरूप में कैसे गुप्त होना ये ज्ञान आ गया, हो गया, काम हो गया, अंदर से सब आने वाला। ज्ञान के पर कम आ रहे ज्यादा आ रहे क्या फर्क पड़ता है? जानपना बाकी चल रहा है, और जानपना में भी आत्मा का जानपना चल रहा है, अपने तो रूप से काम हो। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हम इतने शास्त्र कैसे पढ़ेंगे साहब, हम थोड़ी इतने विद्वान हैं, हमें नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को कोई कहेगा साहब आपको संस्कृत प्राकृत कुछ आती, कुछ नहीं आता, हमें तो एक भी भक्ति याद नहीं हो, तो साहब क्या करते आप? स्मरण कर नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें भाव पकड़ में आनी चाहिए, भाव पकड़ में आ रहा है तो काम हो जाए, भाव पकड़ में नहीं आ रहा है और बाकी कितने भी शास्त्र याद कर लिए, काला अक्षर भैंस बराबर है। ठोडरमल जी साहब ने प्रॉपर लिखा, पढ़ना चाहिए 8वां अधिकार, गजब बनाया। वो कहते व्याकरण अधिकार इसका ठीक है, बुद्धि का क्षय तो कर लेना, बाकी उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, न्याय से तुम्हारा काम में प्रयोजन भूत और द्रव्य योग में वो मिलेगा, और प्रयोजन भूत को पकड़ना बराबर से। तो हम प्रकरण कहां से ले रहे? श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचितन अनुभव करता हूं। मतलब सिंपल काम करना है, हमें काम क्या करना है? एक तो अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा जैसा आगम में सर्वज्ञ ने कहा है वैसा निर्णय करना, पर से भिन्न उसका, और उसको ऊर्ध्व कर देना, वेदन करने में, अनुभव करने में, प्रतीति करने, बस इतना काम हो गया संचेतन। हम फिर कोई फर्क नहीं, उसको ऊर्ध्व करते आना चाहिए, बहुत सी चीजों को ऊर्ध्व नहीं करते आप। शास्त्र से पढ़ना अलग बात है, उसकी चर्चा कि वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, निष्क्रिय है, निष्कर्म है, निर्दोष है, अचल है, अखंड है, अभेद है, सब आप बताएंगे तो 50 लाइन लगा देंगे। बट वो वैसा है या नहीं है, और है तो उसको ऊर्ध्व कैसे कर पर्याय। तो यह कह रहे हैं मैं अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैं मन पर ज्ञानावरणीय कर्म के फल, भावलिंगी मुनिराज है, बड़ा संग है, और 2-5 मुनिराज को मन पर ज्ञान है और इनको नहीं है, कोई दुख नहीं हो, कोई दुख पर्याय में आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, विकल्प ही नहीं। सब इनको मन पर ज्ञान है, किसी के मन की बात जान लेते, 2.5 द्वीप तक का ज्ञान है, विपुल मती है, हमें तो कुछ भी नहीं आता है, कोई चिंता हमें अवधि ज्ञान में नहीं। हम बहुत हो अल्लाह करते ना, जाति स्मरण ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान, कुछ नहीं, मति ज्ञान की पर्याय, शांति रख, कुछ नहीं, उसका हो अल्लाह करने की जरूरत नहीं, सिर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं। हाँ, तत्व की बात को सिर पे चढ़ाओ, वस्तु स्वरूप की बात को चढ़ाओ, आप व्यक्तिवाद में मत घुसो, व्यक्तिवाद में घुसोगे तो डूबोगे और मरोगे। वस्तु स्वरूप को ऊर्ध्व करो, और वही हमने किया नहीं अनादिकाल से, इसलिए परेशान है, इसलिए हम हमारा कल्याण नहीं कर पा रहे। और फिर उसके चक्कर में हम कुछ भी नई नई प्रवृत्ति चालू कर देते हैं, वो गड़बड़ वाला काम नहीं करनी चाहिए प्रवृत्ति। तो इनको मन पर ज्ञानावरण नहीं, कोई टेंशन नहीं, रूपी पदार्थ को जानना क्या जानना, हमने जान लिया, पर
हमने एक को ही स्व जाना है, बाकी सब पर में खड़े कर दिए। अब किसके मन में क्या चल रहा है हमें क्या लेना, और पता चल के क्या होगा हमारा, क्या तीर लग जाएगा हमारा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मन पर ज्ञान नहीं है, भावलिंगी को कोई दुख नहीं हो, क्योंकि उसे एक मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इतना अद्वितीय वस्तु है वो, संचितन करनी, इसलिए इसकी भावना नचानी चाहिए। इसलिए सदा सुखदास जी ज्ञानी और भद्र जीव थे, 200 पन्नों का भावना अधिकार लिख दिया, 200 पन्नों से ज्यादा अलग अलग भावना न चाहिए उन्हें, पढ़ने योग्य। हमें अगर ये थोड़ा सा कठिन लगता है, करना नहीं हो या अन्य आगम आदि के ग्रंथ, तो चलना नहीं हो, उससे अपने परिणामों में एक भीगापन आ जाता है, पढ़ना चाहिए। तो ये कह रहे हैं मन पर ज्ञानावरण कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। मैं केवल ज्ञानावरण कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। इसी के संचेतन में तो 174 175वीं गाथा देख लेनी चाहिए प्रवचन सार जी की। ये कहते हैं जीव कर्म से बंधा ही नहीं। क्यों बंधा नहीं, वहां पे खोला है। किसी ने कहा जीव कर्म से बंधा है कि नहीं बंधा है, कैसे बन सकता है, मूर्ति का 174वीं गाथा प्रवचन सार जी। तो कहते हैं जैसे पुद्गल, जैसे जीव पुद्गल को जानता है, ये जानने में आता है, ऐसे ही इसको बनता है। और फिर उसमें भावार्थ में अच्छा खोला, बहुत अच्छा, ठीक है, देखनी चाहिए, अच्छा भावार्थ। उसमें वो कहते हैं कि एक्चुअल में ये वस्तु को हम जान ही नहीं रहे, हम तो ये वस्तु के जैसे ज्ञान में आकार हुआ है उसको जान रहे। अब इस आकार के जैसी ही वस्तु है, इसलिए व्यवहार से इसको जानते हैं, ये सब कहने में आता है। बस ऐसे ही हम कर्मों को नहीं भोगते, कर्म से नहीं बंधे हैं, बट हम राग आदि जो कर्म के अनुकूल है, कर्म के उदय में आने में, उस राग आदि का हमारे में उत्पत्ति हो रही है, और उसका निमित्त कारण ये बाहर में पड़ा है, इसलिए हम कर्म से बंधे हैं। ऐसा उपचार से कहा जाता है। निश्चय से हम कर्मों से बंधे ही नहीं। निश्चय से क्यों बंधे नहीं, क्योंकि कर्म पुद्गल है और जीव चेतन है, बंध ही नहीं सकते। अभी वर्तमान में भी हम बंधे नहीं, तो सब बंधे नहीं तो सिद्ध अवस्था क्यों नहीं हो रही। अरे श्रद्धा की बात चल रही, एक क्षेत्र है, मानते कि जब तक अपनी सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती है, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध रहेगा, मानते, बट ये हमें कुछ नहीं कर रहे, हमें इनका कुछ नहीं कर, निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्ता कर्म संबंध नहीं। तो हमें केवल ज्ञानावरण कर्म का है ही नहीं। तो यहां पे कह रहे हैं मैं केवल ज्ञानावरण कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही संचेतन करता हूं। मेरे ख्याल से आगे के 4-5 पन्ने थोड़ा सा होमवर्क में पढ़ लेना, कोई विशेष लगे तो हम कल वापस पढ़ सकते हैं, मुझे बता देना, पूछना, और कोई विशेष बिंदु लगा तो पढ़ सकते हैं। 688 नंबर पेज के ऊपर, जो ऊपर की 6-7 लाइन होने के बाद में जो दूसरा पैराग्राफ वो पढ़ने योग्य है। देखिए अच्छी बात कही उन्होंने ब्रैकेट में, ये तो मेरे ख्याल से अभी 50-1 साल पहले किसी ने लिखा है, बड़ी अच्छी चर्चा की है। यहाँ भावना का अर्थ बारंबार चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना। हम बारंबार चिंतन, सामान्यता क्या चलता है हमारा सामान्य लौकिक में कि भाई हमें व्यापार को बढ़ाना है, हमें इतना सेल्स करना है, हमें ये काम करना है, हमें अभी लड़के की या लड़की की शादी करानी है, जो भी कुछ विकल्प होंगे, हमें गाड़ी खरीदनी, जो भी कुछ विकल्प होंगे, बार बार चिंतन करते, बुद्धिपूर्वक या बैकग्राउंड में चलता रहता है। भले ही 6 महीने बाद गाड़ी खरीदेंगे, लड़की की शादी 2 साल बाद करेंगे, बट बैकग्राउंड चालू रहते हैं काम। अब ये कह रहे वो तो भूमिका अनुसार जैसा जिसका करते हुए, जैसा जिसका आगे वो करना, वो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो करना नहीं करना तो तुम्हारा। यहाँ पे बैकग्राउंड में ये भावना चलनी चाहिए। कौन सी भावना और कब कब चलनी चाहिए? बारंबार। क्या कह रहे हैं? भावना का अर्थ बारंबार चिंतन करना, बारंबार सोचना, बारंबार विकल्प करना, विचार करना।
ये धर्म ध्यान जो होता है, निश्चय धर्म ध्यान तो शुद्धोपयोग अवस्था है, बट व्यवहार धर्म ध्यान में आज्ञा विचय धर्म ध्यान, उपाय अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान या संस्थान विचय, इसमें क्या करते हैं? वो चिंतन करते कि भगवान ने 6 द्रव्य की क्या आज्ञा दी है, द्रव्य गुण पर्याय की क्या आज्ञा दी है, 7 तत्व की क्या आज्ञा दी है, अपाय विचय मतलब मैं कैसे नाश करूं, विपाक विचय मतलब देखो कर्म के विपाक कैसे कैसे आते हैं, तो इसका चिंतन करते हैं। तो चिंतन करते करते विशुद्धि होती है, और उनके संदर्भ में अगर मतलब त्याग करनी होगी तो त्याग हो जाता है, ग्रहण करनी होगी तो ग्रहण हो जाता है। तो ये चिंतन का फायदा है। तो हमें बुद्धिपूर्वक के प्रयास करना चाहिए, कोई भी बिंदु का ऊपर लेके जब भी फ्री रहे करना चाहिए सहज में। और हमारा ये अगर हो रहा सहज में, खाते पीते उठते बैठते व्यापार आदि करते करते कुछ ना कुछ धर्म की बात हमें याद आती है, आज ये चर्चा चल रही थी, कल ये पढ़ा था, परसों ये बात था, तो ये समझना बहुत अच्छा लक्षण, ये सब भविपने का लक्षण अच्छी बात है, क्योंकि इसी को टोडर में जी सब तत्व विचार कहते हैं। तो ये भावना का अर्थ बारंबार चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना, उपयोग में निरंतर चलने देना। जब जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान श्रद्धान तो वाही है, ज्ञान और श्रद्धान दोनों आए कि मैं शुद्ध नय से समस्त कर्म और कर्म के फल से रहित हूं। शुद्ध नय से मतलब मैं जब आत्मा की शुद्ध नय कोई वस्तु नहीं, शुद्ध नय की जो विषय वस्तु हो उसकी अपेक्षा से मैं अनुभव करूं, श्रद्धा करूं, जानूं, तो मैं सभी प्रकार के कर्म और समस्त कर्म फल से रहित हूं। परंतु पूर्वबद्ध कर्म उदय में आने पर उनसे होने वाले भाव का कर्तृत्व छोड़कर त्रिकाल संबंधी 49 भंगों के द्वारा कर्म चेतना के त्याग की भावना करके तथा समस्त कर्मों का फल भोगने के त्याग की भावना करके एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही भोगना शेष रह जाए। कर्म चेतना और कर्मफल चेतना छूट गई तो अभी भोगना क्या बाकी? क्योंकि कर्म चेतना क्या है? भूतकाल वर्तमान और भविष्य के जो कर्म करता होके मैं करता हूं उनका त्याग कर दिया। तो करता होके मैं परद्रव्य के संदर्भ में कर रहा था, समस्त परद्रव्य का कर्ता बना छोड़ दिया 49 भंगों से। और कर्म का फल आके मुझे जो वेदन हो रहा था सुख दुख का, उनका भी त्याग कर दिया। अब बचा क्या? त्रिकाली आत्मा ही बचा, कुछ भी बचा नहीं। क्योंकि कर्म और कर्म चेतना में सब कुछ आ गया, सब नो कर्म कहां आ गया? तो कर्म फल नो कर्म में ही आता है, अगाची कर्म में आता ही, अगाची कर्म का फल गाची कर्म का जीव में आता है, अगाची कर्म का वहां पे आता है। जीव बाकी का छोड़ दो, अभी कल हमने चर्चा की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप भी क्या कह रहे हैं कि एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही भोगना शेष रह जाए। अभी मेरे लिए कुछ भी बचा नहीं, ऑप्शन ही नहीं, यही ऑप्ट करना पड़ेगा मुझे, और यही मेरे लिए कार्यकारी है। ये कोई बलजोरी नहीं कर रहे, इनको कोई चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ विशेष प्रेम है या आचार्य आदि को इससे कुछ विशेष मिलता है इसलिए इसी का वेदन करने करे, ऐसा नहीं। वो कह रहे वस्तु स्वरूप से चैतन्य स्वरूप आत्मा का जब वेदन करते हो, भोगते हो उसको, तो तुम्हें अनुभव करेंगे, तुम्हें अनाकुलता उत्पन्न होती। हम कहेंगे नहीं, तुम स्व संवेदन कर लेना, स्वानुभव प्रत्यक्ष कर लेना। उसको भोगना क्या होता है? आज का होमवर्क है ही अपना। क्या भोगते मतलब क्या करते हैं? कौन किसको भोगता है? हम कहते हैं हम पकवान को भोगते हैं, तो हम सही में पकवान को भोगते मतलब पकवान आत्मा में चला जाता है? नहीं जाता है, तो क्या भोगते हैं? उसका ज्ञान भोगते, उसका रस का ज्ञान या जो भी कुछ होगा उसका रूप का, गंध का आदि का, उसको भोगते हैं। ऐसी आत्मा को भोगता मतलब क्या करते हैं? ज्ञानी जी कैसे भोगते हैं? वो पर्याय आत्मा में घुस जाती है भोगने के लिए, आत्मा पर्याय में घुस जाता है भोगने के लिए। भोगो भाई मेरे को, तो कैसे भोगो? तो कहते पर्याय में ही रहती है आत्मा, त्रिकाली में ही रहता है। बस इसके पास ऐसी कला आ गई कि ये इस रूप अनुभव कर लेती है, अपने आप इस रूप अहम कर लेती, इस रूप ज्ञान कर लेती, इस रूप वेदन कर लेती। ये इसका भोगना। और इसकी कीमत क्या साहब? इसकी कीमत पूरे विश्व में कोई नहीं लगा सकता। इस सुख की कीमत क्या? कोई नहीं लगा सकता,
कोई कल्पना नहीं कर सकता इसे। तो ये अचैतन्य स्वरूप आत्मा को ही लगाया, मतलब सम्यक एकांत, और कोई भी बचता नहीं। अविरत, देश विरत और प्रमत्त अवस्था वाले जीव के ज्ञान श्रद्धा में निरंतर यह भावना तो ही निरंतर चलती रहती। खाते पीते उठते, घर में कैसे वैरागी भरत जी, ये भावना चल रही, अविरत है। 96,000 को भोगते हुए भी ये भावना चल रही। सब आपको क्या पता, अरे सागम कह रहा है, क्रीड़ा करते हुए भी यही चल रहा है, युद्ध करते हुए भी यही चल रहा है। बाहुबली के साथ युद्ध करते हुए भी श्रद्धा आत्मा को ही भोग रही। क्या बात है, हाँ, शैक श्रद्धा बाहर निकलती ही नहीं, शैक श्रद्धा की पर्याय जुड़ी ही रहती वहां त्रिकाली से, और किसी से जुड़ेगी नहीं। अभी भले 2 भव 4 भव किसी के बच जाए, भरत जी के तो उसी भव में हो गया, वहां ज्यादा ज्यादा चौथा भव छूटती नहीं हो। तो सब आखाड़े में तो दिख रहे हैं तुम्हें, वो बाहर से दिख रहे हैं। अंदर के भरत को देखो, वो आखाड़े में उतरे ही नहीं, तो सब आखाड़े में अपने आप चले गए। उनके वो चारित्र मोह के कर्म उदय के निमित्त से जीव का जो उनका भाव हुआ अखाड़े में उतरने का, बस उतना उनका अपराध था, उसका फल बंद हो गया, बट वो अनंत संसार का कारण है। तो ये ज्ञान श्रद्धा में निरंतर यह भावना तो है ही। और जब जीव अप्रमत्त दशा को प्राप्त करके, अप्रमत्त मतलब 7वां गुणस्थान उसके ऊपर एकाग्र चित्त से ध्यान करे, केवल चैतन्य मात्र आत्मा में उपयोग लगाए, कितने काल तक, एक मुहूर्त, बट बाहर में द्रव्यलिंग मतलब 28 गुणगुण होने चाहिए, नग्नत्व होना चाहिए, दिगंबरत्व होना चाहिए, वो होगा। और शुद्धोपयोग रूप हो, तब निश्चय चारित्र रूप शुद्धोपयोग भाव, निश्चय चारित्र रूप शुद्धोपयोग मतलब लीनता, पर्याय के चारित्र के से श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता। तो केवल ज्ञान उत्पन्न होने के लिए कोई शाल्मली वृक्ष या जम्बू वृक्ष किसी के नीचे जाके बैठ गए तो हो गया, ऐसा नहीं। वो वृक्ष कुछ करता नहीं, वो तो निमित्त रूप में बाहर खड़ा है। वो बाहर में जो उनके बैठने की अवस्था होगी, ध्यान आदि की, खड़गासन या जो भी कोई अवस्था होगी, वो उनके शरीर की अवस्था। अंदर में ये लीनता है, श्रेणी चढ़ने की, ये चारित्र श्रद्धा ज्ञान की पर्याय पूरी अंदर अप्रमत्त अवस्था में चलेगी। अब कोई भी विकल्प बुद्धिपूर्वक नहीं चल रहे, और उससे क्या फल मिलेगा, केवल ज्ञान उत्पन्न। मतलब हम लोगों को भी जब भी प्रकट होगा, करना है कि नहीं करना, कि कहने के लिए मत करो, सही में संसार दुखदायी लगता है तो केवल ज्ञान की भावना बानी चाहिए, सम्यक दर्शन की भावना बानी चाहिए, मोक्ष की भावना बानी चाहिए, और दूसरा कोई स्वार्थ नहीं। तो सभी ठीक है, मजा नहीं आता है इसमें। तो ये केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। उस समय इस भावना का फल जो कर्म चेतना और कर्मफल चेतना से रहित साक्षात ज्ञान चेतना रूप परिणमन है, वह होता है। अब अनंत काल के लिए मात्र ज्ञान चेतना ही रहेगी। पश्चात आत्मा अनंत काल तक ज्ञान चेतना रूप ही रहता, वहां परम आनंद में मग्न रहता है। मोक्ष अवस्था में परम आनंद होता है। मोक्ष अवस्था में सही में परम आनंद होता हो, ये कह रहे इसलिए मैं मानूं, क्या कारण होगा इसमें परमानंद होने का, ये भी दूसरा होमवर्क ले लेना, विचार करना। इन्होंने कह दिया इसलिए मानना नहीं, ये सब बैठे बैठे क्या परमानंद आता होगा उनको, विचार करना। आगे वाला कलश अच्छा है, पढ़ के आ सकते तो बहुत अच्छा है, उसकी विस्तार से चर्चा हम करेंगे।